नमस्ते, मैं नलिनी शर्मा और आप देख रहे हैं अदालतनामा। सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और देश की बाकी अदालतों भी अपनी छुट्टियों की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे में इस हफ्ते कोर्ट में चहल पहल थोड़ी कम रही, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर कोर्ट में सुनवाई भी हुई। आइए देखते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी कानूनी खबरें क्या रही। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़े सभी 7 मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। जिला जज ने अपने फैसले में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की विभिन्न पहलुओं से जुड़े सभी 7 संबंधित मामलों को एक साथ जोड़ा जाएगा और एक ही साथ सुना भी जाएगा। हिंदू पक्ष के 4 याचिकाकर्ताओं ने पिछले साल विभिन्न अदालतों के समक्ष लंबित ज्ञानवापी विवाद से संबंधित सभी मामलों को एक साथ जोड़ने के लिए याचिका दायर की थी, क्योंकि इससे समय और धन की बचत होगी और संभावित कानूनी कठिनाइयों से भी बचा जा सकेगा। वही याचिका अब कोर्ट ने मान ली है। एक अदालत के सभी पहलुओं के सुनने से यह तय करने में बहुत अधिक स्पष्टता और दक्षता होने की उम्मीद है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाया गया ढांचा वास्तव में शिवलिंग है, जैसे कि हिंदू पक्ष दावा करते हैं, या केवल एक फव्वारा, जैसे कि मुस्लिम पक्ष का कहना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निचली अदालत द्वारा तलाक की याचिका को खारिज किए जाने के खिलाफ एक व्यक्ति की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि पर्याप्त कारण के बिना एक पति या पत्नी को लंबे समय तक यौन संबंध से इनकार करना मानसिक क्रूरता के बराबर है। हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि लंबे समय तक पति पत्नी अलग अलग रहे थे और पत्नी ने अपने वैवाहिक दायित्व को निभाने से इनकार कर दिया था। दोनों की शादी 1979 में हुई थी, लेकिन 7 साल बाद उन्होंने एक शादीशुदा जोड़े के रूप में साथ रहना शुरू किया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उसकी पत्नी ने वैवाहिक जीवन के अपने दायित्व को पूरा करने से इनकार कर दिया था और फिर वह अपने माता पिता के घर चली गई थी, जिसकी वजह से पति को तलाक के लिए कोर्ट में आना पड़ गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए हिंदी में अपना भाषण देने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद भी दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि अन्य न्यायाधीश भी CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा निर्धारित उदाहरण का पालन करेंगे और उनसे भविष्य में भी हिंदी में ही अपना भाषण देने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों से न्याय को और अधिक सुलभ बनाने के लिए भी आग्रह किया, विशेष रूप से झारखंड जैसे राज्यों में जो विभिन्न भाषाओं का उपयोग होता है। उन्होंने अपने फैसलों को विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की भी प्रशंसा की। ये शायद पहली बार है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हिंदी में ही अपना पूरा भाषण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन पिछले साल मई से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन बिना परमिशन के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते और मीडिया के सामने कोई भी बयान नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सत्येंद्र जैन को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज करने की अनुमति है और उनसे मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा की निचली अदालत में वर्तमान में चल रहे मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया। हाईकोर्ट ने 3 मई को मामलों को ट्रांसफर करने की मांग वाली एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसमें हिंदू भक्तों ने उस भूमि पर अधिकार का दावा किया है
जिस पर शाही मस्जिद ईदगाह बनी है। याचिका में कहा गया था कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला राष्ट्रीय महत्व रखता है और इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में ही होनी चाहिए, निचली अदालत में नहीं। ये थी इस हफ्ते की कानूनी खबरें। देखती रहिए अदालतनामा अगले हफ्ते मेरे नलिनी शर्मा के साथ बाकी खबरों के लिए।